गुड मॉर्निंग। जैसा कि आप लोग को हम चैप्टर पढ़ा रहे थे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन आखिर है क्या सर? गुड। ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो होता है ये बेसिकली आपका 12th के साथ साथ सेमेस्टर 1 का ही पेपर है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि बिजनेस एक्टिविटी के तहत बिजनेस को इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी माना गया है। बिजनेस को इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी माना गया है। इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब होता है टू अर्न प्रॉफिट, मतलब बिजनेस के तहत ट्रांजैक्शन होता है और उस ट्रांजैक्शन के तहत बेसिकली मेरा ऑब्जेक्ट जो है वो केवल प्रॉफिट होता है, वो कहलाता है हमारा बिजनेस एक्टिविटी। दूसरा होता है मेरा नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, वही नॉन एक्टिविटी जिसके तहत सोशल डेवलपमेंट होता है, मतलब समाज का विकास होता है, समाज का डेवलपमेंट होता है, वो हमारा कहलाता है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो नॉन एक्टिविटी के तहत ही नॉन एक्टिविटी को ही हम कहते हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, मतलब एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जिसके तहत जो भी बिजनेस करते हैं उसका एक उद्देश्य होता है सोसाइटी का ग्रोथ हो, समाज का विकास हो। इसमें आ गया हमारा स्कूल हो गया, कॉलेजेस हो गया, हॉस्पिटल हो गया, ऑर्गेनाइजेशन हो गया, कुछ संस्थाएं हो गए, कुछ चैरिटी क्लब हो गए, मतलब एक ऐसा संस्था जिससे समाज का क्या हो, ग्रोथनेस हो, उसके तहत जो अकाउंट बनता है वो कहलाता है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। जब बिजनेस करते हैं तो बिजनेस के तहत हम पता करते हैं नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस, लेकिन जब हम नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं तो इसके तहत हम पता करते हैं सरप्लस एंड डिफिसिट। तो जब भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं तो इसके तहत इसको बनाने के लिए कंडीशन 3 होता है। सबसे पहला अकाउंट होता है हमारा रिसीव एंड पेमेंट, रिसीव्स एंड पेमेंट, गुड, जिसको हम कहते हैं प्राप्ति भुगतान खाता। दूसरा होता है मेरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, आय व्यय खाता। और तीसरा होता है हमारा बैलेंस शीट। क्या होता है? बैलेंस शीट। तो बेसिकली नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के तहत 3 अकाउंट बनता है। एक होता है रिसीव पेमेंट, इट इज ए रियल अकाउंट, यह एक रियल अकाउंट है। दूसरा बनता है इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, इट इज ए नॉमिनल अकाउंट, यह एक नॉमिनल अकाउंट है। और तीसरा बनता है बैलेंस शीट। जब ये तीनों अकाउंट बनता है तो बेसिकली 3 अकाउंट और बनता है, जिसमें पहला होता है हमारा सब्सक्रिप्शन। क्या होता है? सब्सक्रिप्शन। दूसरा जो होता है वो होता है हमारा फंड, और तीसरा होता है हमारा कंज्यूमेबल गुड्स, कंज्यूमेबल गुड्स। अब बेसिकली ये जानना जरूरी है कि सब्सक्रिप्शन होता क्या है सर? सब्सक्रिप्शन मतलब होता है चंदा। इसका मतलब होता है कि किसी भी फर्म या संस्था के जब आप मेंबर बनते हैं, किसी भी फर्म या संस्था के जब आप मेंबर बनते हैं तो जो मेंबरशिप फी देते हैं उस फी को ही हम कहते हैं सब्सक्रिप्शन। क्या कहते हैं? सब्सक्रिप्शन। फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमारे संस्था में आप एडमिशन लिए तो आपको एक फॉर्म फिलअप करवाए थे, उस फिलअप के चार्जेस लिए थे, मतलब एडमिशन चार्जेस लिए थे, तो वो एडमिशन चार्जेस ही हमारे क्या कहलाएगा? सब्सक्रिप्शन। दूसरा होता है फंड। फंड क्या होता है? फंड मतलब होता है कोष, मतलब किसी भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के ग्रोथ के लिए गवर्नमेंट के द्वारा जो इन्वेस्टमेंट किया जाता है ताकि उस संस्था का डेवलपमेंट हो, वो उस संस्था के लिए कहलाता है हमारा फंड। और तीसरा होता है कंज्यूमर गुड्स। कंज्यूमर गुड्स क्या होता है? कंज्यूमर गुड्स होता है कि उपभोग सामग्री, वो सामग्री जो उस संस्था द्वारा यूटिलाइज किया जाता है। जैसे हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में मेडिसिन हो गया, बेड्स हो गया, इक्विपमेंट हो गया, बहुत सारा मटेरियल्स हो गया, तो वो सब हमारा मटेरियल क्या कहलाएगा? कंज्यूमर गुड्स। तो किसी भी संस्था के लिए जो गुड्स यूटिलाइज करते हैं वो उस संस्था के लिए क्या कहलाता है? कंज्यूमर गुड्स। तो बेसिकली पहले जानना है सब्सक्रिप्शन, तो ध्यान देखेंगे सब्सक्रिप्शन का फॉर्मेट। आपको हम सारा क्वेश्चन बताएंगे बुक से, डॉक्टर एस के जी। ठीक है, सब्सक्रिप्शन अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, यहां होता है पर्टिकुलर, यहां होगा आपका अमाउंट, गुड। यहां लिखेंगे सब्सक्रिप्शन अमाउंट रिसीव्ड, सब्सक्रिप्शन अमाउंट रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द ईयर, गुड।
उसके बाद यहां प्लस करेंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इंड ईयर का। दूसरा एडवांस सब्सक्रिप्शन ओपनिंग ईयर का, ओपनिंग ईयर का। ये दोनों प्लस कर देंगे। प्लस करने के बाद जो आएगा उसमें माइनस करेंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ओपनिंग ईयर। कौन ईयर? ओपनिंग ईयर। और देन एडवांस सब्सक्रिप्शन माइनस करेंगे इंड ईयर। किसका? इंड ईयर का। गुड। इसको हम माइनस कर देंगे, जो निकलेगा ये कहलाएगा हमारा सब्सक्रिप्शन। क्या कहलाएगा? सब्सक्रिप्शन। अब बेसिकली इसमें दो वर्ड आया, एक हमारा है आउटस्टैंडिंग और एक है एडवांस। तो बेसिकली ये जानिए कि आउटस्टैंडिंग होता क्या है सर? आउटस्टैंडिंग मतलब होता है वह राशि जो बकाया है, जो आप पेड नहीं किए हैं वो आपके लिए आउटस्टैंडिंग होता है। और एडवांस मतलब होता है कि जो आप एक्स्ट्रा पेड कर दिए हैं वो आपके लिए एडवांस कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एडवांस कहलाएगा। तो दो कंडीशन है, एक आउटस्टैंडिंग है और एक आपका एडवांस है। ये आपका फॉर्मेट हुआ सब्सक्रिप्शन का। दूसरा हमारा फॉर्मेट है फंड का। तो फंड के तहत हमारा मैच फंड हो गया, टूर्नामेंट फंड हो गया। सबसे पहले यहां लिखेंगे पर्टिकुलर और अमाउंट। यहां लिखेंगे फंड अमाउंट रिसीव्ड, जो भी अमाउंट रहेगा उसको लिख देंगे। उसके बाद जो भी हमारा इनकम होगा, क्या होगा? इनकम, उसको प्लस करेंगे। प्लस करने के बाद जो भी हमारा एक्सपेंसेस होगा उसको हम माइनस करेंगे, जो निकलेगा वो हमारा कहलाएगा आपका फंड। क्या कहलाएगा? फंड। जो भी फंड हो। एक तो ये सिंपल हो गया। इसको हम बैलेंस शीट बनाते हैं, तो बैलेंस शीट के तहत फॉर्मेट होता है लायबिलिटीज, अमाउंट, एसेट्स और अमाउंट। कंडीशन क्या होता है? ये होगा आपका लायबिलिटीज, ये होगा अमाउंट, ये होगा एसेट्स और ये क्या होगा आपका अमाउंट। यहां लिखेंगे फंड, जो फंड रहेगा। उसके बाद जो इनकम होगा उसको प्लस कर देंगे, जो एक्सपेंसेस होगा उसको माइनस कर देंगे, जो भी है कैलकुलेशन करके यहां लिख देंगे। ये कंप्लीट हमारा हो गया फंड का फॉर्मेट। क्या हो गया? फंड का फॉर्मेट। तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के तहत हमने बताया आपको सब्सक्रिप्शन, दूसरा फंड, तीसरा हमारा है कंज्यूमेबल गुड्स। ये आपको बता चुके थे कि कंज्यूमेबल गुड्स होता क्या है। कंज्यूमेबल गुड्स होता है कि किसी भी संस्था में जो गुड्स हम यूज करते हैं वह गुड्स उस संस्था के लिए कहलाएगा कंज्यूमेबल गुड्स। कॉलम होगा पर्टिकुलर अमाउंट, यहां लिखेंगे पर्टिकुलर, देन यहां होगा अमाउंट। क्या होगा? अमाउंट। सबसे पहले यहां लिखेंगे कंज्यूमेबल गुड्स परचेज। गुड। उसके बाद यहां पे प्लस करेंगे ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग एडवांस और क्लोजिंग क्रेडिटर। गुड। ये तीनों आइटम को प्लस कर देंगे। प्लस करने के बाद जो आएगा इसको यहां लिखेंगे और जस्ट इसका उल्टा क्या करेंगे? माइनस करेंगे। ओपनिंग का उल्टा क्या है सर? क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग क्रेडिटर, देन ओपनिंग क्रेडिटर। गुड। इसको हम माइनस कर देंगे। माइनस करने के बाद जो आएगा वो कहलाएगा कंज्यूमेबल गुड्स। तो ये आपका फॉर्मेट हुआ सब्सक्रिप्शन का, ये हुआ फंड का और ये हुआ कंज्यूमेबल गुड्स का। अब एक क्वेश्चन बताते हैं आपको, ध्यान से देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 बुक का ध्यान से देखेंगे, जो दिया है सब्सक्रिप्शन का। क्या दिया है? सब्सक्रिप्शन का। तो क्वेश्चन 1 बोला है कि फाइंड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, कैलकुलेट अमाउंट द सब्सक्रिप्शन टू बी सो इन द इनकम एक्सपेंडिचर। मतलब सब्सक्रिप्शन निकालना है इनकम और एक्सपेंडिचर के द्वारा। तो सबसे पहले यहाँ पे प्रश्न दिया है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर 17-18 और सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ 17-18
सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग बिगनिंग 17-18, कहने का मतलब हमको 17-18 का सब्सक्रिप्शन निकालना है। गुड। तो आपका प्रश्न में दिया हुआ है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर 17 देन 18, इसका अमाउंट दिया हमारा 10,000। कितना दिया सर? 10,000। दूसरा बोला है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इन ईयर का दिया है, ये दिया है 1600, और आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन दिया है ओपनिंग का, बिगनिंग का, ये दिया है 1000। क्या दिया है? 1000। तो करना है क्या है, हमको निकालना है सब्सक्रिप्शन। ध्यान देखेंगे क्वेश्चन में, सबसे पहले यहां लिखेंगे 2017 देन 18, हमारा रिसीव्ड किया है आपका 10,000, कोई दिक्कत नहीं। आउटस्टैंडिंग जो इन ईयर का दिया है वो दिया है 1000, नहीं 1600 दिया है। कितना दिया है? 1600। एडवांस सब्सक्रिप्शन नहीं दिया है, इसको हम प्लस करेंगे, निकलेगा 11,600। फिर हमारा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन दिया है ओपनिंग का 1000। कितना दिया सर? 1000। इसको माइनस करेंगे तो निकलेगा 0,06010, 10,600। तो ये एक्चुअली हमारा जो इसमें निकला सब्सक्रिप्शन कितना? 10,600। गुड। अब आपको बताते हैं क्वेश्चन में 2, क्योंकि क्वेश्चन जो है बुक में सब्सक्रिप्शन के तहत क्वेश्चन बहुत सारा दिया है। जो भी बता रहे हैं इसको आप ध्यान से देखिएगा, और आपको डॉक्टर SKC विनोबा भावे यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बुक के द्वारा क्वेश्चन बता रहे हैं। बुक से क्वेश्चन देख लीजिएगा क्योंकि क्वेश्चन को क्लियर हम कर रहे हैं। गुड। अब इसी फॉर्म में क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 बोला क्या है उसको देखेंगे ध्यान से। निकालने बोला है 17-18 का सब्सक्रिप्शन। क्या बोला है? सब्सक्रिप्शन। तो सबसे पहले यहां लिख देंगे 2017 देन 18। गुड। हमारा सब्सक्रिप्शन जो रिसीव किया है वो 17-18 का किया है हमारा 3,36,000, 3,36,000। गुड। हमारा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन दिया है क्लोजिंग ईयर का दिया है 9,000। गुड। हमारा एडवांस सब्सक्रिप्शन दिया है 2,400। गुड। इसको प्लस करते हैं 0, 0, 4, 15, 17, 4 देन 3, 3,47,400। फिर हम देखते हैं सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ओपनिंग कितना दिया है सर? तो ओपनिंग दिया है 13,500, 13,500, और देन दिया है एडवांस सब्सक्रिप्शन दिया है हमारा 6,600, 6,600। ये होगा 0, 0, 6, 5, 11, 19, ये 2। इसको कैलकुलेट करते हैं 0, 0, 4 बन गया 3, 7, 4 में 2 गया तो 2, 3 का 3, 3,27,300। तो ये आपका क्वेश्चन 2 हुआ। गुड। क्वेश्चन में सारा आइटम दिया हुआ है, बशर्ते क्या करना है हमको प्रोसेस वाइज से सारे आइटम को पुट आउट करना है। गुड। क्वेश्चन नंबर 3 भी सिंपल है। क्वेश्चन 3 ईयर सेम है। क्वेश्चन 3 में बोला है हमारा कि फ्रॉम द फॉलोइंग
प्रीपेड सब्सक्रिप्शन निकालने बोला है, तो सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट क्या है 1,75,000। गुड, 1,75,000। फिर हमारा दिया है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इंड ईयर का दिया है हमारा 13,500 इंड ईयर का 13,500। गुड, हमारा एडवांस सब्सक्रिप्शन दिया है ओपनिंग का मतलब 17 का ओपनिंग का दिया है 10,250 10,250। ये 0, ये 5, 527, 538, 11279, देन 1,98,750। फिर हमारा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ओपनिंग कितना दिया है 16,250 16,250। हमारा एडवांस सब्सक्रिप्शन का इंड ईयर कितना दिया है, एडवांस सब्सक्रिप्शन का इंड ईयर का दिया है 6,250 6,250। ये हो गया 0, ये 0, 2245, 612, 112। गुड, इसको माइनस करेंगे 0, 5, 7, 5 गया 2, 8 में 2 गया 6, 9 2 गया 7, 1, 1,76,250। गुड, ये क्वेश्चन नंबर 3 था बुक से एसकेसी से। गुड, करना कुछ नहीं है, यदि आपको फॉर्मेट पता है कि सब्सक्रिप्शन में क्या क्या प्लस होता है क्या क्या माइनस होता है तो उससे आपको समस्या नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन 4 जो है वो एडजस्टमेंट से है, सेम ईयर है इसी बनाते हैं सर। क्वेश्चन 3 लिख लेंगे सर, क्वेश्चन 4 इसको लिख लीजिए सर। क्वेश्चन 4 जो है, क्वेश्चन 4 बोला है कि रिसीव पेमेंट अकाउंट बनाने बोला है इन डेट 31 मार्च, लेकिन निकालने बोला है सब्सक्रिप्शन का, बोला 15-16 है, 16-17 है, 17-18 है। गुड, प्रश्न में आपका प्रश्न में सब्सक्रिप्शन जो रिसीव किया गया है वो है 66,875। ये निकालने बोला है 16-17 का, ईयर कब का है 16-17 का। गुड, हमारा रिसीव किया गया है 66,875। गुड, प्रश्न में एडजस्टमेंट दिया है कि टोटल नंबर ऑफ मेंबर 230 है। गुड, और पर मेंबर जो फी दे रहा है 312.50 दे रहा है, 230 मेंबर है और पर मेंबर दे रहा है 312.50 रुपया। गुड, फी तो टोटल इंटू करते हैं तो इंटू करके हमारा आएगा कैलकुलेशन 71,875 71,875। तो ये हमारा निकलेगा इंड ईयर का, तो 71,875। गुड, तो 71,875 में 71,005 में हमारा कितना रिसीव कर चुके हैं 66,875, तो हमारा निकला 5,000। ये जो 5,000 निकलेगा ये कहलाएगा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इंड ईयर। क्या कहलाएगा, तो हमारा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इंड ईयर कितना हो गया 5,000। कितना हो गया सर, तो 5,7,817। कहने का मतलब है कि जो भी फी होगा उसमें सब्सक्रिप्शन रिसीव को माइनस कर देंगे और जो बचेगा
वो हमारा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इन ईयर का अमाउंट होगा। तो इन ईयर का अमाउंट कितना हो गया 5000, बाकी आपका कुछ दिया नहीं है, कैलकुलेशन करेंगे 71,875। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का ओपनिंग भी नहीं दिया है, ना ही एडवांस का एंडिंग दिया है, कैलकुलेशन करेंगे ये निकलेगा 71,875। गुड, करना कुछ नहीं, जितना मेंबर है उसको फीस इंटू कर देंगे, जो निकलेगा उसमें रिसिप्ट माइनस कर देंगे, जो बचेगा वो हमेशा कहलाएगा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इन ईयर। और आपको पता है इन को हमेशा प्लस करते हैं फॉर्मेट के अनुसार से। गुड, क्वेश्चन है 4, इसको कॉपी कर लेंगे सर। क्वेश्चन 4 हो गया 5। जो भी क्वेश्चन बता रहे हैं वो सारा बुक का क्वेश्चन बता रहे हैं। क्वेश्चन कहीं भी आता है सॉल्व कर लेंगे, मेन फॉर्मेट याद होना चाहिए, फॉर्मेट सेट होना चाहिए। क्वेश्चन 5 जो है उसमें आपका निकालना है 16-17 ईयर का। गुड, हमारा दिया हुआ है क्वेश्चन में क्वेश्चन 5 जो है वो आपको रिसीवेंट निकालने बोला है। क्या बोला है? रिसीवेंट पेमेंट। तो कंडीशन में रिसीव पेमेंट का फॉर्मेट पता होना चाहिए, जो आपको बताते हैं। अब आपको बताते हैं अगला फॉर्मेट जिसका नाम है रिसीव एंड पेमेंट। गुड, तो जब भी आप रिसीव्स एंड पेमेंट का लेजर बनाते हैं तो लिखेंगे एज ऑन फॉर द इंड ईयर। कंडीशन में सबसे पहले लिखेंगे रिसीप्ट्स अमाउंट, पेमेंट और अमाउंट। यहां लिखेंगे रिसीप्ट्स, यहां लिखेंगे अमाउंट, यहां लिखेंगे पेमेंट और यहां क्या लिखेंगे? अमाउंट। सबसे पहले यहां लिखेंगे टू बैलेंस बीडी। गुड, ये बीडी होता है ब्रॉड डाउन, जिसको हम ओपनिंग स्टॉक कहते हैं। और यहां लिखेंगे बाय बैलेंस सीडी, जिसको हम क्लोजिंग कहते हैं। तो ओपनिंग के तहत दो नाम, एक होता है कैश इन हैंड, एक होता है कैश एट बैंक। क्लोजिंग के तहत यहां होगा कैश इन हैंड और कैश एट बैंक। जब हमारा रिसीव पेमेंट बोलेगा तो यदि आपका ओपनिंग रहेगा तो क्लोजिंग निकलेगा, और क्लोजिंग रहेगा तो क्या निकलेगा? ओपनिंग निकलेगा। उसके बाद रिसीव पेमेंट के तहत जो भी आपको प्राप्त हो रहा है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के तहत जो भी आपको रिसिप्ट हो रहा है वो रिसिप्ट साइड लिखेंगे, और जो खर्च हो रहा है उसको हम पेमेंट साइड लिखेंगे, क्योंकि यह एक रियल अकाउंट है। क्या अकाउंट है? रियल अकाउंट। तो इनकम के तहत, रिसिप्ट के तहत हमारा होता है सब्सक्रिप्शन, हमारा होता है डोनेशन, हमारा होता है ऑल फी, हमारा होता है ऑल फंड, हमारा होता है टू ऑल रिसिप्ट्स। ये नाम शॉर्ट लिख रहे हैं, मतलब किसी भी टर्म से जब आप रिसिप्ट करते हैं, सेल रिसिप्ट, डिस्काउंट रिसिप्ट, किसी भी टर्म से, सेल ऑन एसेट्स, क्योंकि सेल करते हैं तो आपको फायदा होता है। अगला होता है मेरा ऑल इनकम। गुड, एटसेट्रा। एक्सपेंसेस के तहत हम लिखते हैं बाय ऑल एक्सपेंडिचर बाय परचेज ऑन एसेट्स, बाय होनोरिज्म सिक्योरिटी, बाय सैलरी भी कह सकते हैं, बाय पोस्टेज भी कह सकते हैं, एटसेट्रा। इसके तहत एक नाम और जान लीजिए, टू लॉकर रेंट। लॉकर रेंट, ये सारा एटसेट्रा सारा पुट करने के बाद दोनों प्लस कर देंगे। यदि आपका
डेबिट साइड ज़्यादा हो तो निकलेगा क्लोजिंग, यदि क्लोजिंग ज़्यादा हो तो क्या निकलेगा ओपनिंग। तो ये फॉर्मेट हमारा है क्या सर, रिसीव एंड पेमेंट। क्या सर, रिसीव एंड पेमेंट। रिसीव पेमेंट के बाद अगला हमारा बनता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर। जो भी फॉर्मेट बता रहे हैं इस फॉर्मेट को आप लिख लेंगे ताकि समस्या नहीं हो। फॉर्मेट को जरूर से लिख लीजिएगा ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। अगला हमारा है इनकम एंड एक्सपेंडिचर। इनकम एंड एक्सपेंडिचर यहां लिखेंगे एज ऑन फॉर द ईयर। जैसे ही पुट करेंगे हम क्या करेंगे, यहां लिखेंगे आपका इनकम अमाउंट, एक्सपेंडिचर अमाउंट, इनकम अमाउंट। यहां लिखेंगे एक्सपेंडिचर, यहां लिखेंगे अमाउंट, यहां लिखेंगे आपका इनकम और यहां अमाउंट। आपको ये पता होना चाहिए कि इनकम और एक्सपेंडिचर एक नॉमिनल अकाउंट होता है, इसके तहत हम सरप्लस एंड डेफिसिट को शो करते हैं। जब भी हम इनकम और एक्सपेंडिचर बनाते हैं तो ये सेम रिसीव ऑफ पेमेंट की तरह होता है, लेकिन कंडीशन में इसमें ओपनिंग, क्लोजिंग, सेल ऑफ परचेज के आइटम को यूटिलाइज नहीं करते हैं। कहने का मतलब है यहां लिखेंगे ऑल पेमेंट, ऑल पेमेंट but not used to closing cash and bank and purchase on assets। परचेज ऑन एसेट्स कहने का मतलब है सारा पेमेंट होगा लेकिन परचेज ऑन एसेट्स और ये क्लोजिंग आइटम्स नहीं होगा। दो आइटम नहीं होगा, ना तो परचेज ऑफ एसेट्स और ना ही आपका क्लोजिंग आइटम। उसके बाद इनकम में लिखेंगे बाय ऑल रिसिप्ट्स, ऑल रिसिप्ट्स बट नॉट यूज टू ओपनिंग कैश बैंक देन सेल ऑफ एसेट्स, सेल ऑफ एसेट्स। गुड, इसको हम प्लस कर देंगे, इसको हम प्लस कर देंगे। यदि हमारा एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो, यदि हमारा इनकम ज़्यादा हो, इनकम ज़्यादा हो और एक्सपेंडिचर कम हो तो यहाँ जो कम निकलेगा वो कहलाएगा सरप्लस। क्या कहलाएगा? सरप्लस। जिसके बाद हम यहाँ लिखेंगे एक्सेस इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, ओवर एक्सपेंडिचर। और यदि हमारा डिफिसिट होता है, कहने मतलब है यदि हमारा एक्सपेंडिचर ज़्यादा होता है तो बैलेंस आता है डिफिसिट, जो एक लॉस की बात ही होता है। यहाँ लिखेंगे एक्सेस एक्सपेंडिचर ओवर इनकम। ठीक है, तो इस कंडीशन के तहत हमारा क्या बनता है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर। इसके बाद हमारा फॉर्मूला होता है बैलेंस शीट का। किसका होता है सर? बैलेंस शीट का। ये आप याद रखिएगा कि बैलेंस शीट इसमें दो होता है, एक आपका ओपनिंग होता है और एक आपका क्लोजिंग होता है। तो ओपनिंग क्यों बनाते हैं? जब आपका प्रश्न में कैपिटल नहीं हो, जब प्रश्न में कैपिटल नहीं हो तो कैपिटल निकालने के लिए हम लोग ओपनिंग बैलेंस शीट शो करते हैं और उसी कैपिटल फंड के द्वारा हम बनाते हैं क्लोजिंग कैपिटल, क्लोजिंग बैलेंस शीट। गुड, तो बैलेंस शीट का जो फॉर्मेट होता है वो आपको पहले से पता है, लायबिलिटीज अमाउंट एसेट्स और अमाउंट। यहां लिखेंगे लायबिलिटीज, यहां लिखेंगे अमाउंट, यहां लिखेंगे एसेट्स और यहां क्या लिखेंगे? अमाउंट। सबसे पहले यहां पे हम फॉर्मेट हिसाब से लिखते हैं कैपिटल। गुड, यदि प्रश्न में आपका सरप्लस होता है तो उसको हम प्लस करेंगे और यदि डिफिसिट होता है तो उसको हम माइनस करेंगे। गुड, साथ ही साथ यदि प्रश्न में आपका ड्राइंग दिया गया हो
साथ ही साथ प्रश्न में आपका लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम दिया गया हो तो इसको माइनस करेंगे। उसके बाद लिखेंगे ऑल करंट लायबिलिटीज, यहां लिखेंगे फिक्स एसेट्स देन करंट एसेट्स, ये प्लस कर देंगे, ये अमाउंट हमेशा इक्वल आएगा। तो ये कंप्लीट फॉर्मेट हुआ इनकम और एक्सपेंडिचर का। तो हमने आपको बताया सबसे पहले नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, हमने आपको बताया नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन अकाउंट बनता है, हमने आपको बताया सब्सक्रिप्शन, हमने बताया फंड के बारे में, हमने बताया कंज्यूमर गुड्स के बारे में। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट जो बनता है वो रिसिपेंट बनता है, इनकम एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट। इस फॉर्मेट को लिख लीजिएगा और 1 से 4 क्वेश्चन बनाए उसको भी लिख लीजिएगा। बाकी क्वेश्चन आपको बना के वीडियो भेज रहे हैं, इसको देखिए और इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, साथ ही साथ इसको शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक आपको हम बताएं और अधिक से लोग जान सकें कि चैप्टर के बारे में ये चैप्टर है क्या। गुड, ओके।